हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कक्षा 9 छत्तीसगढ़ बोर्ड की हिंदी से एक कहानी जिसका नाम है जामुन का पेड़। इस कहानी को लिखा है लेखक श्री कृष्णचंद्र ने। तो शुरू करते हैं आज के पाठ को। रात को बड़े जोर का झक्कड़ था। सेक्रेटेरिएट के लॉन में जामुन का एक दरख्त गिर पड़ा। सवेरे जब माली ने देखा तो उसे मालूम हुआ कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया। चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया। क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुप्रीडेंट के पास गया। सुप्रीडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आया। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठे हो गई। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, एक क्लर्क बोला, और इसकी जामुन कितनी रसीली होती थी। दूसरा क्लर्क याद करते हुए बोला, मैं फलों के मौसम में झोली भर कर ले जाता था। मेरे बच्चे इसकी जामुनें कितनी खुशी से खाते थे। तीसरा क्लर्क लगभग रुआसा होकर बोला, मगर यह आदमी, माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया, हाँ यह आदमी। सुप्रीडेंट सोच में पड़ गया। पता नहीं जिंदा है कि मर गया, एक चपरासी ने पूछा। मर गया होगा, इतना भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिरे वह बच कैसे सकता है? दूसरा चपरासी बोला, नहीं मैं जिंदा हूँ। दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कराहते हुए कहा, जिंदा है? क्लर्क ने आश्चर्य से कहा, दरख्त को हटाकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए। माली ने सुझाव दिया, मुश्किल मालूम होता है। एक कामचोर और मोटा चपरासी बोला, पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है। मुश्किल क्या है? माली बोला, अगर सुप्रीडेंट साहब हुक्म दें तो 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क लगाकर पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। माली ठीक कहता है। बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े, लगाओ जोर, हम तैयार हैं। एकदम बहुत से लोग पेड़ उठाने को तैयार हो गए। ठहरो, सुप्रीडेंट बोला, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूँ। सुप्रीडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया। अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया। डिप्टी सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास गया। ज्वाइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया। चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया। मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा। चीफ सेक्रेटरी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा। ज्वाइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कहा। डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कहा। फाइल चलती रही। इसी में आधा दिन बीत गया। दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ बहुत हो गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मन चले क्लर्कों ने समस्या को खुद ही सुलझाना चाहा। वे हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बिना पेड़ को अपने आप ही हटा देने का निश्चय कर रहे थे। इतने में सुप्रीडेंट फाइल लिए भागा भागा आया। हम लोग इस पेड़ को यहाँ से नहीं हटा सकते। हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं और यह पेड़ की समस्या है जो कृषि विभाग के अधीन है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज रहा हूँ। वहाँ से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लॉन में गिरा, इसलिए इस पेड़ को हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग की है। यह उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आया। उसने फौरन लिखा कि पेड़ों को हटवाने या ना हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है, व्यापार विभाग को इससे कोई संबंध नहीं। दूसरे दिन भी फाइलें चलती रहीं। शाम को जवाब आया, हम मामले में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं, क्योंकि यह एक फलदार पेड़ का मामला है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट केवल अनाज और खेतीबाड़ी के मामलों में फैसलों का हकदार है। जामुन का पेड़ एक फलदार पेड़ है, इसलिए यह पेड़ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर आता है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया। यद्यपि लॉन के चारों तरफ पुलिस का पहरा है कि कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद ही हटवाने की कोशिश न करें, मगर एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई। उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाज़त दे दी। माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, आशा है कल तक फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला। माली ने पेड़ के तने को ज़रा ध्यान से देखकर कहा, अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कूल्हे पर नहीं गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। दमा हुआ आदमी फिर भी कुछ नहीं बोला। माली ने फिर कहा, तुम्हारा यहाँ कोई वारिस है तो मुझे उसका अता पता दे दो, मैं उन्हें खबर दे दूंगा। मैं लावारिस हूँ, दबे आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। माली खेद करते हुए वहाँ से हट गया। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का जवाब आया। बड़ा कड़ा जवाब था और व्यंग्यपूर्ण। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी साहित्य प्रेमी आदमी जान पड़ता था। उसने लिखा, आश्चर्य है, इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम उच्च स्तर से चला रहे हैं, हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं, और वह भी एक फलदार पेड़ को, और वो भी जामुन का पेड़ जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग
किसी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाज़त नहीं दे सकता। अब क्या किया जाए? इस पर एक मनचले ने कहा, अगर पेड़ नहीं काटा जा सकता तो इस आदमी को ही काट कर निकाल दिया जाए। यह देखिए, उस आदमी ने इशारे से बताया, अगर इस आदमी को बिल्कुल बीच में से अर्थात धड़ से काटा जाए तो आधा आदमी इधर से निकल जाएगा और आधा उधर से बाहर आ जाएगा और पेड़ वहीं का वहीं रहेगा। मगर इस बात से तो मैं मर जाऊंगा, दबे हुए आदमी ने आपत्ति प्रकट की। यह भी ठीक कहता है, एक क्लर्क बोला। आदमी को काटने वाली युक्ति प्रस्तुत करने वाले ने भरपूर विरोध किया। आप जानते नहीं आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। मैं समझता हूँ अगर इस आदमी को बीच में से काट कर निकाल लिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के स्थान पर इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट भेजा गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन एक्शन लिया और जिस दिन फाइल उनके विभाग पहुंची, दूसरे ही दिन अपने विभाग का सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन छानबीन के लिए भेज दिया। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोलकर उसका स्वास्थ्य देखकर खून का दबाव देखा, नाड़ी की गति को परखा, दिल और फेफड़ों की जांच करके रिपोर्ट भेज दी कि इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन सफल भी होगा, मगर आदमी मर जाएगा। इसलिए यह फैसला भी रद्द कर दिया गया। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया कि अब तुम्हारा मामला ऊपर गया है। सुना है कल सेक्रेटरिएट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, उसमें तुम्हारा केस भी रखा जाएगा। उम्मीद है सब ठीक हो जाएगा। दबा हुआ आदमी एक आह भरकर धीरे से बोला, ये तो माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबा ली और चकित भाव से पूछा, क्या तुम शायर हो? दबे हुए आदमी ने धीरे से सिर हिला दिया। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया। चपरासी ने क्लर्क ने हेड क्लर्क को। थोड़ी ही देर में सेक्रेटरिएट में अफवाह फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है। बस फिर क्या, लोगों का झुंड शायर को देखने के लिए उमड़ पड़ा। इसकी चर्चा शहर भर में फैल गई और शाम तक गली गली के शायर जमा होने लगे। सेक्रेटरिएट का लॉन भांति भांति के शायरों से भर गया और दबे हुए आदमी के चारों ओर मुशायरे का सा वातावरण उत्पन्न हो गया। सेक्रेटरिएट के कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी तक, जिन्हें साहित्य और कविता से लगाव था, रुक गए। उन्हें कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी गज़लें और नज़में सुनाने लगे। कई क्लर्क उसको अपनी गज़लों को दुरुस्त करने पर मजबूर करने लगे। जब पता चला कि दबा हुआ आदमी एक शायर है तो सेक्रेटरिएट की सब कमेटी ने फैसला किया कि चूंकि दबा हुआ आदमी एक शायर है, इसलिए इस फाइल का संबंध ना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से ना हॉर्टिकल्चर बल्कि सिर्फ कल्चरल डिपार्टमेंट से है। कल्चरल डिपार्टमेंट से अनुरोध किया गया कि जल्द से जल्द इस मामले का फैसला करके अभागे शायर को इस फलदार पेड़ से छुटकारा दिला जाए। फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी तक पहुंची। बेचारा सेक्रेटरी उसी समय अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटरिएट पहुंचा और दबे हुए आदमी का इंटरव्यू लेने लगा। तुम शायर हो? उसने पूछा। जी हाँ, दबे हुए आदमी ने जवाब दिया। क्या उपनाम रखते हो? ओस। सेक्रेटरी जोर से चीखा, क्या तुम वही ओस हो जिसकी कविता का संग्रह ओस के फूल अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है? दबे हुए शायर ने इकरार में सिर हिलाया। क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा। नहीं। आश्चर्य है, सेक्रेटरी जोर से चीखा, इतना बड़ा शायर, ओस के फूल का लेखक, और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है? उफ, कैसी भूल हो गई हमसे। कितना बड़ा शायर और कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। गुमनामी नहीं, एक दरख्त के नीचे पड़ा हूँ। कृपया मुझे इसके पेड़ के नीचे से निकालिए, अभी बंदोबस्त करता हूँ। सेक्रेटरी फौरन बोला और फौरन उसने अपने विभाग में रिपोर्ट की। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा शायर के पास आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ। हमारी सरकारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपनी केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है। यह लो चुनाव पत्र, मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो। दबे हुए आदमी ने कराह कर कहा। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी और उसकी आंखों से मालूम हो रहा था कि वह घोर पीड़ा और यातना में पड़ा है। यह हम नहीं कर सकते, सेक्रेटरी ने कहा, और जो हम कर सकते हैं वह हमने कर दिया। बल्कि हम यहाँ तक तो कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफा दे सकते हैं। अगर तुम दरख्वास्त दो तो हम वह भी कर सकते हैं। मैं अभी जीवित हूँ। शायर रुक रुक कर बोला, मुझे जिंदा रखो। मुसीबत यह है सरकारी साहित्य अकादमी, सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला, हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है। उसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया और अर्जेंट लिखा है। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। माली बहुत खुश हुआ। दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, मगर वह किसी न किसी तरह अपने जीवन के लिए लड़े जा रहा था। कल तक सवेरे तक किसी न किसी तरह उसे जीवित रहना है। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी
आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो उनको पेड़ काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ विदेश विभाग से हुक्म आया है कि इस पेड़ को न काटा जाए। कारण यह था कि इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरीट के लॉन में लगाया था। अगर यह पेड़ काटा गया तो इस बात का काफ़ी अंदेशा है कि पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। मगर एक आदमी की जान का सवाल है, एक क्लर्क चिल्लाया। दूसरी ओर 2 राज्यों के संबंधों का मामला है, दूसरे क्लर्क ने पहले को समझाया। और यह भी तो समझो कि पिटोनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देती है। क्या उनकी मित्रता के खातिर एक आदमी के जीवन का बलिदान भी नहीं कर सकते? शायर को मर जाना चाहिए निसंदेह, अंडर सेक्रेटरी ने सुप्रीटेंडेंट को बताया। आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा। जो वे फैसला लेंगे वही सभी को स्वीकार होगा। शाम के 5 बजे स्वयं सुप्रीटेंडेंट शायर की फाइल लेकर उसके पास गया। सुनते हो, आते ही वह खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सर ले ली है। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर सकते हो। सुनते हो, आज तुम्हारी फाइल मुकम्मल हो गई। मगर शायर का हाथ ठंडा था, आंखों की पुतलियां निर्जीव थीं और चींटियों की एक लंबी पंक्ति उसके मुंह में जा रही थी। उसके जीवन की फाइल मुकम्मल हो चुकी थी। तो इस कहानी का नाम था जामुन का पेड़। इसके अंदर एक आदमी जामुन के पेड़ के नीचे दब गया था और उस पेड़ को काटने के लिए या उसको हटाने के लिए इतना समय व्यतीत किया गया, मतलब एक विभाग से दूसरे विभाग तक उसकी फाइलें ट्रांसफ़र होती रहीं और अंत में उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई जब वास्तव में उस पेड़ को हटाने के आदेश मिल गए थे तब। अगर आपको भी ये पार्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।